राक्षसों का मर्दन करने वाले श्री हनुमान जी महाराज, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। इसे श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरणों का स्मरण करते हुए आज इस भिक्खाग्राम सभा में प्रारंभ हो रही श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान सप्ताह के इस धर्म मंच में विराजमान संगीत की कलाओं में परम निपुण हमारे सभी संगीतज्ञ वृंद एवं संत शिरोमणि आदरणीय सम्माननीय श्री प्रमोद दास जी महाराज एवं इस भागवती धारा में अवगाहन करने के लिए पधारे हुए समस्त संत वृंद, भक्त वृंद एवं श्रद्धामयी माताओं, आज से विगत 2 दिवसों तक हम सभी महात्मा की कथा को श्रवण करेंगे। महात्मा का मतलब महत्व। इस भागवत भगवान की कथा को हम सभी श्रवण करने के लिए जा रहे हैं। श्रवण करना चाहते हैं तो इसका महत्व क्या है, क्यों श्रवण की जाती है ये कथा। पहले तो ये जान लीजिए कि ये भागवत कथा देव दुर्लभ है। इस भागवत कथा को सुनने के लिए देवता लोग लाइन लगा करके आए। भी आगे के प्रसंग में आप श्रवण करेंगे तो सुखदेव जी महाराज ने डांट करके भगा दिया और बोले कि तुम अभक्त हो, भक्त नहीं हो सकते। अभक्तास्तास विज्ञाय न तदो सकथामृतम, इसलिए आप सभी अभक्त हो। ये भागवत सुनने का सौभाग्य देखिए, हम सभी केवल ऐसे बैठे थे आपस में, तो आदरणीय महाराज जी ने कहा कि महाराज जी चल करके कहीं पर यज्ञ किया जाए। बहुत अच्छी बात है, सुबह से शीघ्रम। तो वैसे अनायास ही निकल पड़े कि चलिए कहीं पर देखा जाए या सर्वत्र कहीं पर स्थान हो तो वहां पर यज्ञ किया जाए जहां पर श्रद्धालु जन हो। तो आए ऐसे घूमते घूमते विचरण करते करते इस भिक्खाग्राम सभा में। तो यहाँ पर आने के बाद 2-3 अवधूतों से, महाभूतियों से दर्शन हुआ। 4-6-10 लोगों से मिला भी गया। भैया आपके गांव में आपके ही सहयोग से, तो आपके ही द्वारा यज्ञ करना चाहते हैं। इस भिक्खाग्राम सभा का बड़ा नाम सुना है हम सभी ने, तो सभी ने परामर्श भी दिया कि महाराज जी बहुत अच्छी बात है, तो हमारे गांव का परम सौभाग्य है कि हमारे गांव में भागवत की कथा होगी। तो कब से प्रारंभ करना है, डेट आपके सामने है। तो ये न प्रकारेण भक्ति, ये इस गांव का परम सौभाग्य ही है कि अनेकानेक नगर ग्रामों का विचरण करते हुए हम सभी भिक्षा में पधारे और भिक्षा में भागवत भगवान का यहाँ दिव्य स्वरूप रचा गया। ये इस भिक्खाग्राम सभा का परम सौभाग्य है, यहाँ के भक्तों का परम सौभाग्य है। श्री वेद व्यास जी महाराज भी यही कहते हैं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नासं विधाय हृदतो दयते विवेकः। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, जब हमारे बहुत से जन्मों के भाग्यों का जब उदय होता है तब हमको यह सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै, तब हमें ऐसा सत्संग का लाभ प्राप्त होता है और तभी हमारा प्रवेश हो पाता है। और जानते हैं जब यह पल आता है, इतना इतना पुण्यप्रद जब ये अवसर आता है, इसमें कठिनाइयां बहुत आती हैं। यह के प्रारंभ होने से पहले इस भिक्खाग्राम सभा में हम सभी परसों से हैं, 8 कथा प्रारंभ हो पाई। 1-2 भक्त वृंद को छोड़ करके बाकी कोई पूछने नहीं आया महाराज जी कहाँ से आए हैं, क्या व्यवस्था है।
तो कठिनाइयों का सामना तो आदरणीय प्रमोद दास जी महाराज या फिर यहाँ आहूत जितने भी ब्राह्मण देवता हैं वही जाने। क्योंकि तुलसीदास जी महाराज भी यही लिखते हैं क्या कि यहाँ सर आवत अति कठिनाई, यहाँ सर आवत अति कठिनाई, यहाँ सर आवत अति कठिनाई, यहाँ सर आवत अति कठिनाई। राम कृपा अति कठिनाई, अति जब शुभ अवसर आता है ना तो उसमें कठिनाइयाँ बहुत आती हैं। इन प्रकार विपत्तियों का सामना करने के तदुपरांत फलस्वरूप जब हम सभी संघर्ष कर ले जाते हैं, जब यहाँ भागवत की कथा जब प्रारंभ हो जाती है तब इसका फल क्या होता है? तो बोले जन्मांतरे भवेत् पुण्यम गोविंद लभते रतिम। जब भागवत को हम सभी श्रवण करते हैं तब हमको भगवान के चरणों में प्रीति प्राप्त होती है, भगवान की प्राप्त हो जाती है, भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है, भगवान ही मानो साक्षात प्राप्त हो जाते हैं हमें। बोलो भागवत भगवान की। तो भागवत का प्रथम श्लोक, महात्मा का प्रथम श्लोक क्या है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान का स्वरूप कैसा है? सतघन चितघन आनंद है। ऐसे भगवान सच्चिदानंद स्वरूप जो समस्त विश्व का पालन, सृजन और संग्रहण तीनों के जो हेतु हैं, जिनके पावन चरण शरण ग्रहण करते ही जीव के तापत्रय समाप्त हो जाते हैं, ऐसे प्रभु के चरणों में मिलकर के बारंबार हम प्रणाम करते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। महाभागवत श्री सुखदेव जी महाराज का ध्यान करते हुए श्री सूत जी महाराज शौनकादिक 88,000 ऋषियों को ये मंगलमयी कथा सुना रहे हैं। देखिए आयु में जो बड़े हैं ऐसे श्री शौनक जी महाराज श्रोता बनकर के बैठे हैं, पर इनकी विशेषता क्या है? कथामृत रसास्वाद कुशल है। भगवान का कथामृत पान करने में परम कुशल है। और आयु में जो सबसे छोटे हैं ऐसे श्री सूत जी महाराज व्यासपीठ पर विराजमान हैं, व्यासपीठ को सुशोभित कर रहे हैं। नैमिषारण्य की पावन भूमि में सूत जी महाराज की मंगलमयी कथा शौनकादिक 88,000 ऋषियों को सुना रहे हैं। ये नैमिषारण्य क्या है? अच्छा, नैमिषारण्य कौन कौन गए यहाँ पे हाथ उठा करके बताइए। नैमिषारण्य कोई गया है? तो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ, लखनऊ से लमसम 80-85 किलोमीटर दूर एक सीतापुर जिला है। सीतापुर जिले में ही ये सीतामढ़ी है, वो सीतापुर जिला है। सीतापुर में माँ गोमती जी के पावन तट पर, आदि गंगा गोमती के पावन तट पर नैमिषारण्य की पावन भूमि। ये नैमिषारण्य बना कैसे? एक बार शौनकादिक 88,000 ऋषि महात्मा श्रोतादिक सभी पधारे, सभी ने आपस में विचार किया कि कोई ऐसा सत्संग किया जाए, कोई ऐसा यज्ञ किया जाए जो 1000 वर्ष चलने वाला हो। 1000 वर्ष। अब जब इतना दिव्य अनुष्ठान है, इतना दिव्य जब यह यज्ञ है तो इसका स्थान कहाँ चुना जाए?
इसको किया कहाँ जाए? तो सभी ऋषियों ने आपस में विचार दिया। अब एक महात्मा कहते हैं उसमें कि सुनो सुनो, चलो इस यज्ञ को हम सभी करते हैं अयोध्या में, क्योंकि वहाँ पर हमारे राम लला की जन्मस्थली है, वो भी एक तीर्थ है। तो वहाँ पर चल करके इस यज्ञ को करेंगे तो तीर्थ में तो यज्ञ करने का कुछ दूसरे महत्व होता है। तो दूसरे ने कहा नहीं नहीं, हमारे हिसाब से तो तीर्थों के राजा प्रयाग हैं, तो प्रयाग में चल करके यहाँ किया जाए अनुष्ठान। दिव्य ज्ञान गंगा माँ गंगा का पावन तट है, मन भी लगेगा। कल कल कल्लोल करती हुई कमनीय कालिंदी का कलरव हम दर्शन भी करेंगे और भगवान की मंगलमयी कथा का और सत्संग का आनंद भी उठाएंगे। तो दूसरे महात्मा ने कहा नहीं, वहां पर भी शांति नहीं है। क्यों? बोले वहां पर हर बार तो माघ मेला लग जाता है, अब माघ मेले में बड़े बड़े साउंड विद्युत यंत्र लगते हैं, तो हमारी यज्ञ का तो विक्षेप हो जाएगा, तो क्या किया जाए? तो बोले देखिए, हमारी निगाहों में तो सबसे अच्छा है यमुना पुलिन पर स्थित श्री धाम वृंदावन है, जहाँ पर हमारे बाल कृष्णलाल ब्रज रज में लौटा करते हैं। ब्रज रज को जो खाए हैं, चल करके उस वृंदावन में हम सभी इस यज्ञ को करते हैं। तो महात्माओं ने कहा कि नहीं नहीं, वो भी स्थान सही नहीं लगेगा, तो कहाँ किया जाए? ये कोई विचार नहीं कर पा रहा। तो जितने भी ऋषि महात्मा हैं सभी ने विचार बनाया कि चलो पूरी दुनिया को बनाने वाला कौन है? ब्रह्मा जी। तो चलते हैं ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास जब सभी ऋषि महात्मा गए तो ब्रह्मा जी देख करके प्रसन्न हो गए कि आखिर एक साथ इतने ऋषि महात्मा हमारे ब्रह्मलोक में आते हैं, हमारा परम सौभाग्य। सो खड़े होकर के स्वागत श्री ब्रह्मा जी ने स्वागत किया। और जितने भी महात्मा हैं सभी ने निवेदन किया कि महाराज, हे पितामह, हम एक यज्ञ करना चाहते हैं जिसमें भूमि की तलाश में है कि कोई स्थान ऐसा मिल जाए कि जहाँ पर हमारे चित्त को शांति भी मिले और हमारा यज्ञ भी पूर्ण हो, भगवान के चरणों में हमारी प्रीति भी जगे। कोई यदि आपकी निगाहों में कोई ऐसा स्थान हो तो बताइए। तो विधाता ब्रह्मा जी ने कहा कि महाराज, समझ में तो हमारे भी नहीं आता कौन सा स्थान। अच्छा एक काम करिए, चलिए हम सभी नारायण से पूछते हैं। तो ब्रह्मा जी सहित जितने भी 88,000 शौनकादि 88,000 महात्मा हैं, सभी गए बैकुंठ। बैकुंठ में जाकर के बैकुंठनाथ को देख करके सभी ने दंडोत किया। श्री नारायण ने भी सभी महात्माओं का, ब्रह्मादि जितने भी महात्मा हैं शौनकादि, सबका स्वागत किया। स्वागत करने के बाद श्री नारायण प्रभु ने एक कारण पूछा कि वो ब्राह्मण, ये पदार्पण हमारे लोक में आज कहीं कारणवश हुआ, कहीं कारण आगमन तुम्हारा? तो सभी महात्माओं ने अपने बल की लालसा बताई कि भगवान हम एक यज्ञ करना चाहते हैं, कोई स्थान खोज नहीं पा रहे। भगवान ने अपने सुदर्शन को आदेश दिया कि जाओ इस सुदर्शन के पीछे पीछे चले जाना, जहाँ पर इसकी गति शांत हो जाएगी वहीं पर अपने तीर्थ के लिए, अपने सत्संग के लिए उत्तम स्थान समझना। चक्र आगे आगे पीछे पीछे सबरे महात्मा चले गए। अब पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम समेत बंधनम, जितने भी तीर्थ हैं सभी में उस चक्र में विचरण किया, लेकिन कहीं पर भी स्थान नहीं मिला। आकर के एक जगह पर उसकी सीतापुर जिले में पहुंचा तो माँ गोमती के तट पर उसकी गति निमिष मात्र में शांत हो गई, वो वहीं पर विलीन हो गए। निमिष मात्र में गति जब चक्र की शांत हुई तो
सभी महात्माओं ने कहा कि बताओ इतना दूर से घूम रहा है, यहाँ पर आकर के एक निमिष मात्र में शांत हो गया। नाम महात्माओं ने रख दिया नैमिषारण्य। बोलो नैमिषारण्य धाम की। अब उसी नैमिषारण्य के पावन भूमि में एक बालू के रेत की एक व्यासपीठ बना दी गई और व्यासपीठ पर बैठ करके श्री सूत जी महाराज को व्यासासन पर सुशोभित किया। सौनक जी महाराज मुख्य श्रोता परीक्षित के स्थान पर मुख्य श्रोता बनकर के बैठे हैं। आज सौनक जी महाराज ने प्रश्न किया कि महाराज अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। महाराज हम सभी का ये जो हृदय पटल है ये अज्ञान घोर अंधकार से व्याप्त है और आपके पास करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान का प्रकाश है। सो कृपा करके उस ज्ञान की एक किरण हम समस्त भक्त वृंद के भी हृदय पटल पर डाल दीजिए ताकि हमारा ज्ञान तिमिर ध्वस्त हो जाए। तिमिर वाले अंधकार, हमारा ज्ञान तिमिर, अज्ञान का जो अंधकार ये सब ध्वस्त हो जाए, नष्ट हो जाए। हमें जानना चाहते हैं महाराज कि आपके भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने के लिए वैष्णव लोग आपको क्या करते हैं? आप हमारे कान को कुछ रसायन दीजिए। मम कर्ण रसायनम। हमारे हमको कुछ ऐसी बात बताइए जो हमारे कानों को सुनने में अच्छी लगे। बहुत ज्यादा विस्तार मत कीजिएगा महाराज, सार सार समझाइए, सार सर्वस्व बताइए। सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए, प्रमुदित हो गए और बोले हे शौनकादिक ऋषियों, जो ये प्रश्न आप सभी कर रहे हैं ना, ये लोक मंगल के लिए, ये आपके लिए नहीं है। सौनक जी ने कहा कि महाराज मैं ये कहना भी चाहता हूँ कि महाराज जो पवित्र को भी पवित्र कर दे, पावन को भी पावन कर दे, ऐसा कोई भगवान का चरित्र हो तो हमको आप सुनाइए, क्योंकि आपके पास गुरु की कृपा है। गुरु की कृपा बड़े बड़े योगियों को भी जो दुर्लभ वैकुंठ है वो भी अति सुलभता से प्राप्त कर देता है। इसलिए महाराज देखिए, संसार में यदि किसी को चिंतामणि मिल जाए, दो वस्तुएं हैं, एक चिंतामणि, एक कल्पवृक्ष। चिंतामणि के सामने बैठ करके जो भी चिंतन करो स्वर्ग की भी संपत्ति ले आकर के आपको प्रदान कर देगा। कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके जो भी कल्पना करो वो स्वर्ग की भी संपत्ति कहीं से भी हो वो ले आकर के आपको दे देगा। लेकिन चिंतामणि और कल्प वृक्ष में यह सामर्थ्य नहीं कि ब्रह्म साक्षात्कार करवा दे। वो सामर्थ्य तो केवल गुरुदेव भगवान की कृपा में छाया में है। तो हे सूत जी महाराज, आपके ऊपर तो गुरुदेव भगवान की अति कृपा है। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम् प्रियक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। बड़ी बड़ी योगियों को जो दुर्लभ वैकुंठ है वह भी गुरुदेव भगवान की कृपा से अति सुलभता से प्राप्त हो जाता है। इसलिए महाराज कृपा करके बताइए। सुखदेव सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए, प्रमुदित हो गए, बोले हे शौनकादिक ऋषियों, सबसे पहले तो ये बताओ संसार में डर काहे चीज का है? सबसे ज्यादा डर यदि संसार में है तो किसका है? मरने की। मृत्यु का भय प्रत्येक प्राणी को भयाक्रांत रखता है। एक बार की बात बताएं, एक माता जी अपने घर में अपने पतोहू रानी से बड़ी परेशान थी। पतोहू कुछ करती ना, 9 बजे तो सो करके उठती और अब माता जी क्या करें? भोजन भी स्वयं पकाती थी, रसोई भी स्वयं बनाती थी, गाय गोरू का भी काम उनको करना ही पड़ता था स्वयं। अब एक दिन
गाय का जो गोबर होता है, गोबर, हाँ? उसको ये एक पालने में रख लिया, एक टोकरी में उसको रखा और रख करके